फोन तुमने किया था? हाँ जी सर, फोन मैंने ही किया था। ले भाई चाय पी। क्या बात है, तू बड़ा उदास नजर आ रहा है। अरे यार, एक गड़बड़ हो गई इस बार तो। गड़बड़? कैसी गड़बड़? एक मकान बिक रहा था मार्केट से काफी सस्ती रेट पे। क्यों, क्या हुआ? तेरे तो मौज हो गई, तेरे लिए तो बढ़िया है। अरे काय की मौज यार, पहली बार कोई सौदा करके पछता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल गया था उस मकान पे। भाई साहब, आपने खरीदा है मकान? हाँ। भाई साहब, बड़ा सस्ते में लिया आपने। मैं मौके पे चौका मारने से नहीं चूकता, यही तो मेरा काम है। सस्ता खरीदता हूँ और महंगा बेचता हूँ। अच्छा, तो बेचने के लिए लिया है आपने? आज कैसा ना हुआ? वो जिससे खरीदा था उन्होंने कहा था कि किराएदारों का कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो वो किसी कबाड़ी को दे देना, उसी के लिए आ जाया वो। कबाड़ी को बुलवाया है, बस वो आता ही होगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यही कि गुप्ता जी ने आपको मकान इतने सस्ते में कैसे दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि 4 दिन पहले गुप्ता जी भी 2 कबाड़ियों को लेके आए थे किराएदार का सामान बेचने के लिए। थोड़ी देर बाद हमने सबको सजा पैर रखकर भागते हुए देखा। पता नहीं उन्होंने अंदर ऐसा क्या देखा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किराएदार की मौत इसी मकान में हुई थी और उसकी लाश 2 दिन तक इसी कमरे में पड़ी हुई थी। मेरा फर्ज था आपको बताने का, वो मैंने बता दिया, अब बाकी आप जानो। वैसे इस बार मौके पे चौका गलत मार दिया आप। जल्दीबाजी और सस्ते के चक्कर में खामोखा फंस गए आप। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो यार, अभी एक काम करना, अभी बताना दूंगा ना, मैं बाद में बता दूंगा, ऐसा कोई खास सामान नहीं है, ठीक है। हम्म। मतलब उस मकान में जो किराएदार था उसका मुंह था, और शायद उसकी रूह अभी भी वहीं बसी हुई है। अब मैं क्या करूं? बड़ा नुकसान हो गया। इसका मतलब वो मकान भी नहीं बिकेगा। तू चिंता मत कर, चाबी मुझे दे। तू क्या करेगा? भाई तुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए मैंने तुझे कभी बताया नहीं, ठीक है। दरअसल मेरे पास एक सिद्धि है। सिद्धि? हाँ, सिद्धि। मैं रूह से ठीक वैसे ही बात कर सकता हूँ जैसे तुझसे अभी कर रहा हूँ।
पर उसने तुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो? अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तू चिंता मत कर। मैं पता कर लूंगा वो अभी तक वहाँ पे क्यों। वो चली जाएगी ना वहाँ से। उसका भी इलाज करेंगे। ला चाबी दे तू मुझे। तू जो भी करे ना बड़े ध्यान से करना। तुझे तो पता ही है तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं तुम्हें ठीक वैसे ही देख सकता हूँ जैसे तुम मुझे देख रहे हो। और ये कैसे संभव है? आज से पहले तो यहाँ जितने भी लोग आए मुझे कोई नहीं देख पाया। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम ये बताओ यहाँ से जाने का क्या लोगे तुम? तुम निकालोगे मुझे, तुम निकालोगे मुझे यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, ना यहाँ किसी को रहने दूंगा। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहते हो यहाँ से? होश संभाला तब से रह रहा हूँ यहाँ पे। यादें बसती है मेरी यहाँ पे। वो तो सभी लोगों के साथ होता है ये, और मरने के बाद
इन चीज़ों से सभी मुक्त हो जाते हैं। और तुम भी मर चुके हो। तुम्हें पता है तुम्हें मरे हुए कितना समय हो चुका है? पता नहीं, शायद 3 महीने। 3 महीने से तुम्हारी आत्मा यहीं क्यों भटक रही है? मेरा अस्थि विसर्जन नहीं हुआ, मेरा अस्थि कलश कोई तो सिद्धि है तुम्हारी। ये कलश भगोने में, भगोना दीवान में, फिर भी तुमने इससे देख लिया, तभी तुम मुझे बंद आंखों से देख पा रहे हो। लेकिन आपकी अस्थियों का कलश यहाँ कैसे आया? फोन तुमने किया था? हाँ जी सर, फोन मैंने किया था। क्यों, क्या हुआ? सर भूषण जी 2 दिन से दिख भी नहीं रहे और अंदर से दरवाजा भी बंद है। यही घर है? हाँ यही घर है। चलो अंदर। खोलो इसको। सर बोला ना, भी अंदर से बंद है। तो तोड़ दे। सर मैं क्यों? सरकार तनख्वाह नहीं देती, आज रोटी नहीं खा के आया। तोड़ इसको। रुक जा, रहने दे, इधर आ जा। ये तोड़ेंगे दरवाजा। खोलना इसको। हार्ट अटैक का मामला लगता है। इनके रिश्तेदारों को सूचना कर दो। सर इनका एक ही बेटा है, वो भी विदेश रहता है। तो उसे सूचना कर दो। सर भूषण जी ने उसके नंबर किसी को नहीं दे रखे थे और वो खुद भी कहीं बाहर जाकर ही कॉल करके आते थे उसको। कहाँ पर? पता नहीं वो कहाँ जाते थे। किसी और को पता है कुछ? नहीं सर, कॉलोनी में किसी को नहीं पता, उन्होंने किसी को नंबर ही नहीं दे रखे। लास्ट टाइम बेटा कब आया था? जब से विदेश गए उसके बाद एक बार भी नहीं आया सर। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के उसका फ्यूनरल करवा दो और अस्थियों को यहीं रखवा देना। बेटा जब आएगा तो अस्थि विसर्जन कर देगा। जी सर। बेटा जब भी आए उसको बता देना। ठीक है सर। जबकि आपकी बेटा है तो आपके दाह संस्कार करने के लिए क्यों नहीं आया? उसे पता ही नहीं है मैं मर चुका हूं। क्यों? उसे पता क्यों नहीं चला? पिछले 3 महीने में आपकी उसने एक बार भी सुध नहीं ली। आजकल तो मोबाइल से कहीं पे भी बात हो जाती है। ऐसा नहीं। दरअसल मेरी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी और उसमें मुझे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो सारी तनख्वाह बेटे की स्कूल की फीस भरने में चली जाती थी। पार्ट टाइम काम करता था तो घर का खर्चा चलता था। कहाँ से मोबाइल खरीदता, कहाँ से लैंडलाइन का बिल भरता। एक मेडिकल वाले मेरे मित्र हैं,
वहीं पे जाके उससे बात करके आ जाता था। मैंने तो पड़ोसियों तक को भी उसके नंबर नहीं दे रखे। क्यों? अरे भाई मजाक है क्या विदेश में नौकरी करना? टाइम कहाँ मिलता है वहां? नई नई नौकरी लगी थी उसकी। मैं भी जब भी उससे फोन करता था तो मीटिंग में होने की कहकर फोन काट देता था। अभी ऐसे में पड़ोसियों को नंबर देता तो उससे ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता। इसलिए मैं भी बाद में उसे 2-3 महीने में एक बार फोन करने लगा। इतना गैप देकर क्यों? बताया ना अभी, वो मीटिंग में रहता था। एक दिन जब मैंने उससे फोन किया, हाँ पापा। बेटा तेरे पास अपने बाप से बात करने तक का समय नहीं है। ऐसा क्या करता है तू? आपके पास कब समय था मेरे लिए? आपने तो बनाया मुझे ऐसा। विदेश भेजना चाहते थे, लो आ गया ना आप। अब तो चैन लेने दो। चैन की सांस नहीं ली आपने जब तक मुझे विदेश नहीं भेज दिया। ये तो क्या गलत किया मैंने? हर माँ बाप यही करते हैं। और तुझे तो तेरी माँ जन्म देते ही चल बसी थी। माँ और बाप दोनों बनकर पाला मैंने तुझे। शादी नहीं की ताकि तेरी परवरिश अच्छे से कर सकूं, तुझे अच्छी जगह पढ़ा सकूं। रात दिन मेहनत की मैंने, पार्ट टाइम काम किया। मेरा एक ही सपना था बेटा कि मैं तुझे कैसे भी विदेश भेजूं। मुझे नहीं पता पापा, मैं ऐसा क्यों बन गया। मैं हमेशा से आपके साथ रहना चाहता था, पर आप मुझे अपने से दूर करते हुए चले गए। वो दूरी इतनी बढ़ चुकी है, अब मुझे फोन में बात करने में डर लगता है। रखता हूँ पापा। अरे बेटा मेरे भूषण जी, भूषण जी, सुनिए भूषण जी। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जितना अपने बेटे को प्यार करते हो, शायद आपका बेटा आपसे इतना प्यार नहीं करता। पता नहीं, शायद जब वो छोटा था ना तो मेरे साथ खेलने की जिद करता था। मैं उसके साथ खेलता नहीं था। डरता था कि कहीं उसका ध्यान खेल कूद में ही ना लग जाए।
और जबरदस्ती उससे किताब पकड़ा देता था। वो जब किशोर हुआ, मेरे साथ टीवी देखना चाहता था, पर मैं चलते टीवी को बंद कर देता था और उससे किताब पकड़ा देता था। मेरा मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं उसे इतना पढ़ा लिखा बना दूं कि वो विदेश में नौकरी करे, और शायद मैंने उसे बना भी दिया। प्यार मुझसे बहुत करता था, शायद वो भी मुझसे करता, पर वो समय मैंने उसे नहीं दिया, तो किस मुंह से मैं उससे उसका समय मांगता। दरअसल उसकी संवेदनाएं मैंने ही खत्म की। जब वो मेरे पास आता था, मैं उससे दूरियां बनाता था। मैं चाहता था कि वो किताबों से नजदीकियां बनाए। उसने किताबों से नजदीकियां तो बना ली, पर कब अपने बाप से इतना दूर हो पता ही नहीं चला। उस दिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा तेरे पास समय नहीं है अपने बाप के लिए, तो पता है उसने क्या कहा? पापा, आपके पास कब समय था मेरे लिए? मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, आपने मुझे बनाया है। अभी मेरी मीटिंग है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। और उस दिन का सपना तो बर्दाश्त नहीं करता। घर आने के बाद हार्ट अटैक से मेरी मौत हुई। बेटा फ्यूनरल में नहीं आ पाया, तो पड़ोसियों ने मेरी अस्थियां यहाँ रखवाई कि जब भी बेटा आएगा तो वो मेरा अस्थि विसर्जन कर देगा। उस मेडिकल वाले का नाम क्या है? उसके पास आपके बेटे के नंबर हैं? हाँ, सेवा भाव है उस मेडिकल का नाम, उनके पास नंबर है मेरे बेटे का। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल मेरे भी एक बेटा है, आपके जैसे मेरे बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, और शायद मैं भी वही गलतियाँ कर रहा हूँ जो आपने की थी। हर माँ बाप यही करें, हर कोई ये चाहता है कि उनका बेटा जीवन में सफल आदमी बने, उनसे आगे जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ माँ और बाप होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, पर हर माँ बाप को बुढ़ापे में उस साथ की जरूरत होती है जो साथ वो अपने बच्चों को बचपन से देते हैं। पलटकर सामने वही आना है जो आपने दिया है, जैसा आपने दिया है। इसलिए अपने बच्चों की संवेदनाओं को खत्म ना करें, उन्हें सुने, समझें, उनसे बात करें, उनकी राय लें, उन पे प्रेशर ना बनाएं, उन पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। वो प्रेशर में आके वो सब कर जाएंगे जो आप चाहते हो, और उसके बाद आपको वो सब नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। और वो है समय, चाहे वो अपनी गलती सुधारने का या अपने बच्चों के साथ हंस खेलने का। समय एक बार निकल गया ना तो लौट कर नहीं आता। फिर तो जिंदगी कब आपके हाथ से निकलकर इस छोटे से कलश में समा जाए पता ही नहीं चलता। मेरे बेटे को फोन करवा के मेरा अस्थि विसर्जन करवा दे।
मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और हो सके तो इस संदेश को हर माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि फिर किसी माँ या बाप की आत्मा इस तरह ना भटके। जी बिल्कुल, मैं इस पर एक शॉर्ट मूवी बनाऊंगा और दुनिया के हर कोने तक पहुंचाऊंगा। अच्छी बात। तुम्हारी इस सिद्धि की वजह से मैं तुमसे बात कर पाया, अपने मन पे चढ़े विकारों को दूर कर पाया। अब मेरे मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं, ना ही कोई मोह माया। अपने दोस्त से कह देना कि अब उसे यहाँ डर नहीं लगता, बल्कि ये मकान तो इतना शुभ है कि मैं लोअर मिडिल क्लास होकर भी अपने बेटे को विदेश भेज पाऊं। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब तो मेरा खुद का रचाया बसाया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप बुरा ना मानो तो पूछूं मैं आपसे? मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो। आपको कैसे पता? तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसकी पावर कई गुना हो जाती है। कैसे? दरअसल आत्मा के साथ मन भी रहता है और मन कई विकारों से भरा है, जो कभी भी शरीर को आत्मा की सुनने ही नहीं देता, समय समय पर उसे दबाता रहता है। और आत्मा वो सब नहीं देख पाती जो वो देख सकती है। हाँ, अगर कोई मनुष्य अपने शरीर को इतना सिद्ध कर ले कि उसका मन उसकी आत्मा के अधीन हो जाए, तो वो सशरीर भी वो सब चीजें देख सकता है जो वो देखना चाहता है। तभी तो कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों अर्थात अपने मन को वश में करके तपस्या करते हैं वो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जिसे तुमने एक सिद्धि प्राप्त कर रखी, तभी तो तुम आंखें बंद करके इस कलश को और मुझे देख पाए। और ये तुम तब तक ही कर पाओगे जब तक धर्मार्थ कर रहे हो या किसी और की भलाई के लिए कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे मन में कोई विकार आए, तुम भी ये सब नहीं कर। अब चूंकि मैं एक आत्मा हूं, ना मेरे पास शरीर है ना, तो मैं वो देख पा रहा हूं कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। क्या? यही कि तुम्हें आंखें बंद करने के बाद कलश के साथ साथ वो सफेद बिल्ली कर दिखाई दी। हाँ बताइए ना। क्यों, तुम्हारे पास तो सिद्धि है, पता करो। भूषण जी के साथ बहुत गलत हुआ है। भैया जी वो आपके पास भूषण जी आया करता था ना? डायल कर बात कर ले एक बार इससे। हेलो देव। हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। तुम जब भी इंडिया हो तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे और मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो आप। हाँ
ठीक है, मैं आके मिलता हूँ आपसे।